दोस्तों, ये जीवन कितना खूबसूरत है उतना ही भयानक है मृत्यु। और मृत्यु इस दुनिया में सबसे बड़ा कड़वा सच है। प्रकृति का नियम है कि जिसका जन्म हुआ है उसका अंत भी निश्चित होता है। वो अलग बात है कि किसी का जल्दी तो किसी का देर से होता है। बावजूद इसके प्राचीन काल से ही मनुष्य की इच्छा अमर होने की रही है। इस धरती पर मौजूद ज्यादातर लोगों की इच्छा यही होती है कि वो एक लंबे समय तक जीवन व्यतीत करे। आज के दौर में मनुष्य के अमर होने का मात्र एक सहारा है और वो है विज्ञान। एक रिसर्च के अनुसार मनुष्य की औसत आयु बढ़ती जा रही है और इसका कारण है कि पिछले कई दशकों से मेडिकल साइंस के क्षेत्र में हो रही तरक्की। अभी से करीब 150 से 200 साल पहले बीमारियों की वजह से मृत्यु दर अभी के मुकाबले बहुत ज्यादा थी, क्योंकि उस दौर में लोग बीमार तो होते थे लेकिन ज्यादातर उनका इलाज संभव नहीं हो पाता था। यही कारण था कि उस दौर में कम आयु में ही लोगों की छोटी से छोटी बीमारी से मौत हो जाया करती थी। लेकिन आज के दौर में मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि लगभग हर बीमारी का इलाज संभव है। वर्तमान में हृदय, लीवर, किडनी और फेफड़े जैसे अंगों का प्रतिरोपण संभव है। लेकिन सवाल यह है कि क्या विज्ञान मनुष्य को अमर बना सकता है? कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार मृत्यु एक बीमारी है जिसका इलाज अभी तक संभव नहीं है। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि भविष्य में मनुष्य की उम्र 500 से 1000 साल तक हो सकती है। तो आइए जानते हैं कुछ वैज्ञानिक तरीकों को जिनकी मदद से इंसानों की उम्र को बढ़ाया जा सकता है। नंबर 1, ट्रांसजेनिक्स। प्रकृति में अभी भी कुछ ऐसे छोटे छोटे जीव मौजूद हैं जो कि हमेशा से ही अमर हैं। 1880 के दशक में भूमध्य सागरीय समुद्र में जेलीफिश की एक ऐसी प्रजाति को खोजा गया जो कि अमर है। इस प्राणी को केवल मारा जा सकता है, लेकिन ये प्राणी कभी भी बुढ़ापे से नहीं मरता। वैज्ञानिकों का मानना है कि जेलीफिश की इस प्रजाति का डीएनए अगर इंसान के डीएनए में मिला दिया जाए तो इंसान कभी भी बूढ़ा नहीं होगा, लेकिन ऐसा करना आसान नहीं होगा। नंबर 2, नैनो टेक्नोलॉजी। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि अगले 20 सालों में सुपर एडवांस्ड माइक्रोस्कोपिक नैनोबॉट्स लाखों की तादाद में मनुष्य के शरीर के अंदर रक्त कोशिकाओं की तरह काम करेंगे, और वो भी रक्त कोशिकाओं से भी कई गुना बेहतर तरीके से। ये नैनोबॉट शरीर में होने वाली सभी प्रकार के बीमारियों और संक्रमण से मुक्त रखेंगे और क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को तुरंत रिपेयर भी करेंगे। इस टेक्नोलॉजी की मदद से इंसान लंबे समय तक जिंदा रह पाएंगे और बूढ़े भी नहीं होंगे। नंबर 3, इन्फ्यूजिंग यंग ब्लड टू ओल्ड। एक एक्सपेरिमेंट में वैज्ञानिकों ने युवा चूहों का खून बूढ़े चूहों पर लगातार चढ़ाया। परिणाम स्वरूप जो वृद्ध चूहे थे वो पहले से ज्यादा स्वस्थ हो गए। उनका मस्तिष्क, दिल, लीवर और मांसपेशियां आदि पहले से ज्यादा स्वस्थ हो गए और वो चूहे अपनी औसतन उम्र से 1 महीना ज्यादा जिए। हालांकि अभी तक इस प्रयोग को मनुष्य पर नहीं किया गया है। इंसानों पर इस प्रयोग का क्या परिणाम होगा ये तो वक्त ही बताएगा। नंबर 4, कीप ऑन क्लोनिंग। अभी के समय में मेडिकल साइंस में इतनी तरक्की तो हो ही चुकी है कि मानव शरीर में मौजूद अंगों का प्रतिरोपण किया जा सके। लेकिन अंगों का प्रतिरोपण करते समय कई बातों का ध्यान रखा जाता है, जैसे कि जिससे अंग लिया जा रहा है उसका ब्लड ग्रुप क्या है, उसकी उम्र क्या है और उसकी बीमारियों का इतिहास क्या है। कई बार तो ऐसा होता है कि दूसरे लोगों के शरीर के अंगों को मरीज का शरीर अपनाता नहीं है, जिसकी वजह से अंग के अभाव में मनुष्य की मौत हो जाती है। लेकिन विज्ञान की मदद से क्लोनिंग जैसे तरीके से इस समस्या को दूर किया जा सकता है। वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में मरीज के कोशिकाओं से अंग विकसित करने का तरीका ढूंढ निकाला है। 2011 में कैंसर पीड़ित मरीज की श्वास नली उसकी ही कोशिकाओं से प्रयोगशाला में बनाई गई और उसको सफलतापूर्वक प्रतिरोपित भी किया गया। मरीज के कोशिकाओं से ऐसे अंगों को बनाने का फायदा यह है कि उन अंगों का मरीज की कोशिकाओं से बनने के कारण मरीज का शरीर आसानी से अपना लेता है और समय समय पर अंगों का प्रतिरोपण करने से मनुष्य के उम्र को लंबे समय तक बढ़ाया जा सकता है। नंबर 5, डिजिटल इमोर्टलिटी। यह अभी तक साइंस फिक्शनल है, लेकिन अमर होने का बड़ा ही मजेदार तरीका है। विज्ञान अभी ऐसी तकनीक पर काम कर रहा है जिसमें इंसानी दिमाग में मौजूद डेटा को डाउनलोड और अपलोड किया जा सके और दिमाग में मौजूद संपूर्ण डेटा को एक डिवाइस में स्टोर किया जा सके और इस डेटा को आधुनिक रोबोट यानी मशीन में अपलोड कर दिया जाए। तो ऐसा करने से उस मनुष्य का दिमाग एक रोबोट के अंदर हमेशा जिंदा रहेगा।
और वो इंसान खुद के भौतिक शरीर के मर जाने के बाद भी एक रोबोट के अंदर रहकर वर्चुअल तरीके से इस दुनिया को अनुभव कर पाएगा, माइक्रोफोन के द्वारा सुन पाएगा और स्पीकर के द्वारा बोल पाएगा। डिजिटल अमरता पाने के बाद वो इंसान हजारों सालों तक जिंदा रह पाएगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी को देखते हुए 2050 तक मनुष्य डिजिटल अमरता को प्राप्त कर लेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या इंसान विज्ञान की मदद से अमर बन पाएगा? और अगर आपको कभी अमर बनने का मौका मिले तो क्या आप अमर बनना चाहोगे? प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल पैरेलल फैक्ट को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए देखते रहें पैरेलल फैक्ट।